तो लाके ही है भैया। ये कुत्ते रूटीन में इतना भौंकते हैं कि आपको देख के ज्यादा ही भौंक रहे हैं। नहीं मतलब हमको देख कर। तू कुत्तों से ही क्यों नहीं पूछ लेता? एक तो मुझे ये जगह समझ में नहीं आ रही, ऐसी जगह पर सीता का शुभ चिंतक होगा क्या? और अब जीजा जी, हम जो फोन से नंबर चुराए हैं ना, वो यहीं का किसी गुप्ता स्टोर वाले का था। कौन गुप्ता? हमको क्या पता, हमारा रिश्तेदार है का भैया, ढूंढना पड़ेगा। अरे ढूंढना क्यों पड़ेगा? पूछ नहीं सकते क्या? देखिए जीजा जी, वो कहा है कि हमारा शॉर्टकट में बिलीव नहीं है। अच्छा, ढूंढ रहा भैया। पूछो पूछो। भैया हेलो। अरे भाई, गुप्ता राका किसी को जानते हो का? अरे हमको क्या लपेट रहे हो? अरे चल चल छोड़ छोड़। चिपकोली। अरे नरलेस आदमी है बहुत। इससे पूछ ले। हाँ हाँ भैया, गुप्ता के बारे में जानते हैं, राका के बारे में? जवाब ही नहीं दे रहा है। कोई कान का किडनी इडनी निकाल लिया है का भैया? हाँ? हम पूछ रहे हैं। सुनो, हम पूछ रहे हैं रामू काका के बारे में। हाँ, रामू काका नहीं, राका के बारे में। राका के। ओ हाँ, राका और गुप्ता। अरे गुप्ता को गोली मारी है, सुबह यहीं कर देंगे का? अच्छा ठीक है, पूछ रहे हैं। सुनो, राका कहाँ है? कौन है? कौन है राका? कहाँ है? अरे भैया, बेहोशी की दवा लिए हो का? हा? अरे कुछ डायनाइन है का? अरे राका नहीं है, आका है। हम कहे थे ना आपसे, मत लीजिए शॉर्टकट। हाँ कहे थे। फंस गए ना। चलिए चलिए। अच्छा चलिए चलिए। रुको, राका से नहीं मिलके जाओगे? अरे नहीं नहीं, वो तो हम क्या हुआ क्या, जीजा जी के पेट में गैस के गोले उठ रहे थे, तो हमने कहा आज ये सैर कर लेते हैं, यहाँ चले आए। अच्छा, टहलने निकले थे? तुम लोग क्या समझते हो, मेरे फोन से नंबर चुराओगे और मुझ पर जासूसी करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? क्यों चाचा जी, लगता है हंटर के निशान सूख गए। देख देख, एक दिन मैं तुझे। जीजा जी गुस्सा मत करिए, शांत रहिए, एकदम शांत रहिए। हंटर के निशान नहीं सूखे हैं भैया, ऊपर से गर्म पानी का छाले और अरे गलती से हो गया, सॉरी। छाले तो छाले, तुम दोनों के खाने के लाले पड़ने वाले। हाँ, अगर तुमने वो नहीं किया होगा जो मैंने कहा था। क्या कहा था मैंने? झाड़ू पोछा। अरे अरे अरे, याद है, अच्छे से याद है। जीजा जी को तो एकदम याद है, गले में पोछा लटकाए घूम रहे हैं, देखिए। भागो यहाँ से। चलिए। हाँ चलिए। शुक्र है मैं यहाँ पर जल्दी आ गई, लेकिन अब ये राका कहाँ मिलेगा, पता नहीं कहाँ चला गया। आप इसलिए परेशान हैं क्योंकि आपके पिताजी ने आपको यहाँ शादी की बात करने के लिए बुलाया, और वो भी झूठ बोलकर। नहीं गीता, मैं उनके झूठ से परेशान नहीं हूँ, बल्कि गुस्सा तो मुझे अपने झूठ पर आ रहा है, जो मैं इतने सालों से उनसे बोलता रहा। तुमने देखा वो लोग कितने खुश हैं कि उनका राका बहुत बड़ा आदमी बन गया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा करता है। उन्हें क्या पता कि उनका बेटा राका एक मामूली ऑटो ड्राइवर है। क्या बीतेगी उनके दिल पर जब उनको इस सच्चाई का पता चलेगा। लेकिन आपने ऐसा झूठ बोला ही क्यों? बोलना पड़ा गीता,
10 साल पहले इस गांव से भागा था, ये सोचकर कि एक बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, पर कुछ ना बन सका और अपनी इसी नाकामी को छुपाने के लिए झूठ बोलता रहा। जितना दुख उनको आपकी नाकामी पर होगा, उससे कई ज्यादा दुख उन्हें आपके झूठ पर होगा। और जब उन्हें सच्चाई का पता लगेगा तो मालूम है, इसलिए तो मैं गांव में बहुत कम आता हूं और इस बार भी नहीं रुकूंगा। एक काम करेंगे, रात होते ही अपन दोनों यहाँ से खिसक जाएंगे, क्या बोलती है? लेकिन आपके माँ और बाबूजी? तो उनको फोन कर दूंगा कि बिजनेस का बहुत जरूरी काम आ गया था। ये तो गलत बात है। आपको उन्हें ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अपनों से दूर रहने की तकलीफ क्या होती है, ये मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। मेरा आप पर तो कोई हक नहीं है, लेकिन एक विनती करती हूँ, आप ऐसा मत कीजिए। बाकी आपकी मर्जी। बड़े दिन बीते रे भैया, अब अपने घर आयो रे। अब देखते हैं उस सीता के बच्ची को। महेंद्र जी ने तब बना दिया होगा उसका मुरब्बा, अब हम बनाते हैं उस लौकी का चटनी। हाँ, ए रामू, हमरा सामान उठा। कार बुढ़ा सुनाई नहीं देता का? ये मोहनजोदाड़ो सुधरेगा नहीं। जय भवानी माँ की। इस पार डेट निकल गया, लेकिन जनाब के अकल नहीं निकले। हट! हम कहते हैं उठो वहां से, वरना लगाए चंपल। कार बुढ़ा सुनाई नहीं देता का? हट! हम कहते हैं उठो वहां से, वरना लगाए चंपल। महेंद्र जी, हाय के माय, ये सब हम तो सोचे थे कि आप उस सीता की बच्ची को सीधा करेंगे, और आप खुद ही झाड़ू पोछा करके ऐसा टेढ़े हो गए। गजब। बताओ, यह कैसा सफर है, हंटर से झाड़ू तक? ना ना ना, हम यहाँ नहीं रह सकते। हम यहाँ 1 मिनट नहीं रहेंगे, हम तो यहाँ से फूटेंगे। रुको, तुम्हें क्या लगता है तो सीता की बच्ची से हम इतनी जल्दी हार मान जाएंगे? वो तो आपका झाड़ू पोछा करा रही है और आप खा रहे हैं ऐसे हरी पटरवा की तरह। जब तक ये चप्पल की माला नहीं पहनेंगे तब तक आप हार नहीं मानेंगे का? बस बंद कर। हम दोनों को मिलकर सीता नाम की बीमारी का इलाज ढूंढना है। फिलू, वो फिलू है, स्पाइन फिलू, जिसका कोई इलाज नहीं होना होता।
आप तो मरेंगे जी, और हम कभी साथ में मर पाएंगे? चींटी के पर निकले हैं, मरेगी तो ही, बस सही मौका आने दो। फिलहाल तो हमको यहाँ से फूटना होगा। कहीं नहीं जाओगी, चलो चलो अंदर चलो। लाइए माँ जी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। नहीं बेटा, परेशान मत हो, खाना पूरा बन चुका है। बस राकेश का इंतजार कर रही हूँ, वो आ जाए तो खाना परोसे। बेटा, तुमसे एक बात करनी थी। ये राकेश का काम धंधा तो अच्छा जम गया है ना, और कमाई भी अच्छी कर लेता है, तो जब भी उससे शादी की बात करो तो बिगड़ क्यों जाता है? कहीं बेटा शहर में कोई लड़की तो नहीं है? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि आपकी तबीयत के बारे में सुनकर वो यहाँ आए थे, और फिर अचानक ये शादी की बात, तो वो तैयार नहीं थे। अब बेटा हम लोग तबीयत का बहाना नहीं करते ना, तो वो शादी के नाम पर तो इस गांव में कदम भी नहीं रखता। मेरा एक काम करेगी बेटा, तुम तो उसके साथ काम करती हो ना, तुम उसे अच्छी तरह जानती हो, तो जरा उससे बात करो, वो तुम्हारी बात जरूर सुनेगा। हाँ जी। अच्छा एक काम कर, जरा राकेश को आवाज दे दो, बोलो खाना ठंडा हो रहा है। हाँ राका, ओ राका, तुम लोगों ने राका को देखा क्या? जी मैं अभी उन्हें लेने जा रही थी। बड़ा अजीब है ये लड़का, पता नहीं कहाँ चला गया है। मैं अभी बाहर से आ रहा हूँ, कहीं भी दिखाई नहीं दिया मुझे। एक काम करेंगे, रात होते ही अपन दोनों यहाँ से खिसक जाएंगे। कहीं नहीं मिल रहा, तो वो जरूर नदी के किनारे पर होगा। अक्सर वो नदी के किनारे पर जाकर बैठ जाता है। और हाँ, अगर नदी के किनारे भी ना हो ना, तो खंडरों में गया होगा। मैं जाके उसे ले आती हूँ। अच्छा एक काम करते हैं, कौशल्या इसे चंपा के साथ भेज देते हैं खंडर में, और मैं नदी किनारे देख आता हूँ। तुम खाना लगाओ जल्दी, आओ तुम्हें चंपा से मिलवा दूं। राका जी, राका जी, गीता दीदी, आप उधर देखो, मैं उस तरफ देखती हूँ। ठीक है। राका जी, राका जी, राका जी, राका जी, राका जी, गीता, गीता,
तू यहाँ अकेली क्या कर रही है? वो घर में सब आपको ढूंढ रहे थे, इसलिए चंपा और मैं आपको ढूंढने चले आए। लेकिन तू इस पागल के साथ यहाँ क्या कर रही है? वैसे ये है कौन? पता नहीं, कुछ साल पहले नदी में बहकर यहाँ आया था। फिर गांव वालों ने इसे बचा तो लिया, पर इसकी दिमागी हालत की वजह से ये कौन है, कहाँ से आया है, इसका कुछ पता नहीं चल पाया। अब बस यहीं रहता है, कोई ना कोई गांव वाला आके इसे कुछ खाने को दे जाता है, उस पर ही इसकी जिंदगी चलती है। लेकिन तू इसको छोड़, इसका तो यही घर है, लेकिन अपना घर उधर है। चल। आओ कौशल्या, आओ। बैठो। वकील साहब, चाय शुरू कीजिए। भाई चाय नाश्ता तो बाद में होता रहेगा, पहले आप राकेश बाबू को बुला दीजिए। एक बार लड़का लड़की एक दूसरे को देख लें, पसंद कर लें, फिर चट मंगनी और पट ब्याह। भाई अपने राकेश का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है। जिस राकेश को सारा गांव निकम्मा कहता था, उसी राकेश ने मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। सो तो है, अब राकेश को जमाई बनाकर हमारी भी नाक ऊंची हो जाएगी। नमस्ते। बैठ, एक नजर सुमन को भी देख ले। नहीं बाबूजी, मैं यही ठीक हूँ। पूरे गांव को तुम पर नाज है बेटा, हमें पता है। हमारी बेटी तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगी। अगर तुम सुमन को पसंद करो तो। पसंद? अरे उसकी आंखों में देखो, उसे तो एक ही नजर में सुमन पसंद आ गई है। भाई अगर ऐसी बात है तो देर किस बात की, आज ही बच्चों का साखर पुड़ा करा देते हैं। हम तो पूरी तैयारी के साथ आए। लीजिए हमारी तरफ से छोटा सा शगुन। बहुत बहुत बधाई हो वकील साहब। आपको भी बहुत बहुत बधाई। कौशल्या, लो भाई जी। राका की शादी भी पक्की हो गई। एक मिनट वकील साहब, मैं इस काबिल नहीं कि कोई भी मुझ पर नाज कर सके। आप मुझे अपनी बेटी देना चाहते हैं तो मैं आपको इतना बड़ा धोखा कैसे दूं? धोखा? कैसा धोखा? यही कि मैं कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूं। मैं तो एक मामूली सा ऑटो ड्राइवर हूं। बाबूजी, मैं इतने सालों तक आपसे झूठ बोलता रहा। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा बाबूजी।